नमस्कार प्रिय साथियों, 5 दिसंबर को शाम 5:39 पर शुक्र धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 29 दिसंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस अवधि में लगभग सभी राशियों के जातक कुछ बड़े और प्रभावी परिवर्तन वर्ष के अंतिम पड़ाव पर अपने जीवन में देखेंगे, ये तय है। मित्रों, मानव अस्तित्व के देखिए दो मुख्य पक्ष होते हैं। पहला विज्ञान और दूसरा कला यानी आर्ट, सौंदर्य, रचनात्मक गतिविधि। जहाँ विज्ञान हमें सुविधा देता है, वहीं आर्ट जितने भी रचनात्मक भाव हैं मानव के अंदर, वो जीवन को आकर्षक, सुंदर और जीने योग्य बनाते हैं। यदि हम कहें कि विज्ञान मांसपेशियों और हड्डियों से बना एक शरीर है, तो कला, साहित्य, सौंदर्य, आर्ट उसमें वास करने वाली आत्मा है। शुक्र मानव की समस्त कलात्मक और सौंदर्य प्रेरित गतिविधियों के स्वामी हैं। तो आइए टू द पॉइंट जानते हैं कि शुक्र का धनु राशि में प्रवेश करना आपके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव डालेगा। आपके लिए ये परिवर्तन, आपके लिए गोचर, आपकी राशि के लिए इसके क्या मायने हैं। तो मेष राशि के प्रिय साथियों, 9वें भाव में गोचर कर रहे शुक्र आपके लिए काफी सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, काफी कुछ अच्छे समाचार लेकर के आ रहे हैं। यदि आप अपनी वाणी, बुद्धि एवं ज्ञान से दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, उनको गाइड करते हैं, औरों के जीवन में एक कोच की भूमिका में हैं, अथवा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा आप मोटिवेशनल स्पीकर का काम कर रहे हैं, कंसल्टेशन का कार्य कर रहे हैं, तो शुक्र आपको कैरियर से जुड़ी नई बुलंदियां प्रदान करेंगे। काफ़ी कुछ नए अवसर और प्रोजेक्ट आपके लिए ला रहे हैं। परिवार में पिता की ओर से आपके सपनों एवं लक्ष्यों को न सिर्फ सराहा जाएगा, बल्कि बढ़ चढ़कर आपके पिता आपका सहयोग करेंगे। और जब पिता किसी का सहयोग करते हैं तो उसका आत्मबल बढ़ता है। पेशेवर जीवन में कामकाज से संबंधित यात्राओं के द्वारा आप न सिर्फ नया अनुभव प्राप्त करेंगे, बल्कि कार्य के प्रति भी आपका रुझान आपको नए दायित्व से सम्मानित कराएगा। आपकी प्रतिष्ठा में, आपकी कलम की शक्ति में ताकत आएगी। शैक्षणिक कार्यों में भी शुक्र की ओर से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। खासकर उच्च शैक्षिक गतिविधियों से जो जुड़े मामले हैं, उनमें तेजी आएगी। आप बड़ी और नामचीन यूनिवर्सिटी में इस समय अवधि में दाखिला पाएंगे, जो कि आपके भविष्य के लिए उज्जवल राह को प्रशस्त करेगा। वृषभ राशि के साथियों, 8वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं शुक्र आपके लिए, अतः स्थितियां सकारात्मक और नकारात्मक के कहीं बीच में रहेंगी, औसत रहने वाली हैं। सबसे पहले सावधानी आपको अपनी सेहत को लेकर के रखनी होगी। सबसे पहली सावधानी खाने पीने के मामले में रखिएगा और शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। यदि आप अपने सैनिटेशन को नज़रअंदाज करते हैं, साफ सफाई को नज़रअंदाज करते हैं, तो दिक्कतें आ सकती हैं। इस अवधि में शुक्र का नकारात्मक प्रभाव आपके पाचन व उत्सर्जन तंत्र पर पड़ सकता है, इसलिए अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें और किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में आपको रहना होगा। इसके अलावा समय समय पर अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कराते रहिए। देखिए, कई बार ऐसे संकट होते हैं, ऐसे रोग होते हैं दोस्तों, जिनको छाया रोग कहते हैं, जो डॉक्टर्स के भी पकड़ में नहीं आते हैं, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये भी नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। अब आते हैं सकारात्मक बिंदुओं पर। तो साथियों, ये अवधि कुछ नया सीखने के लिए, किसी नए कोर्स में प्रतिभाग करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। इस टाइम पीरियड में आपको चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करें। अपने ज्ञान को धार देने के लिए, निखारने के लिए आप इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, इससे संबंधित कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके टैलेंट को निखारेंगे, आपकी बुद्धि को धार देंगे, बल्कि आपके नॉलेज का भी विस्तार करेंगे, आपकी समझ को बढ़ाएंगे, समझने की, सोचने की क्षमता को नए नए आयाम प्रदान करेंगे। मेरा मानना है साथियों कि जीवन में यदि आप वास्तव में तरक्की करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वो अपने तरक्की के द्वार अपने हाथ से बंद कर लेता है। मिथुन राशि के प्रिय साथियों, आत्मीय बंधुओं, शुक्र आपके 5वें और 12वें भाव का स्वामी है, जो कि अब आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। इस स्थिति में अधिकांश चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन फिर भी एक दो ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको यदि आप सतर्कता से समय रहते सही मार्गदर्शन में सुधार लेते हैं तो आपके लिए सिचुएशन विन विन रहेगी।
पॉजिटिव पॉइंट्स की ओर अगर देखें तो सबसे पहले किसी व्यक्ति के साथ यदि आप लंबे समय से प्रेम संबंध में हैं अथवा किसी के प्रति आपके मन में अफेक्शन है, प्रेम की भावना है, तो इस अवधि में आपका प्रेम अथवा आकर्षण विवाह में परिणित हो सकता है। हाँ, आपको परिवार के सामने अपने हृदय की बात समय रहते रख देनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों में यदि आप समय से ज़्यादा डिले करते हैं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। व्यवसाय से रिलेटेड मित्रों के लिए समय काफ़ी सहयोगात्मक रहेगा, मुनाफा बढ़ेगा, नए क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट के लिए धन की आगत काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपकी सर्विस से, आपकी जो सेवा है, आपका जो प्रोडक्ट है, उससे आपका ग्राहक वर्ग काफ़ी सेटिस्फाइड रहेगा और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक देगा। साझेदारी में यदि बिजनेस है तो भी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, आपके पाले में रहेंगी। पार्टनर के साथ व्यापारिक सोच एवं लक्ष्यों को लेकर मनोभावों की समानता, विषयों की समानता व्यापार को गति देगा। चूंकि शुक्र आपके 7वें भाव में आ रहे हैं साथियों, इसलिए यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे जिसमें आपका परिवार भी शामिल रहेगा। अतः सतर्कता रखिएगा। स्वास्थ्य एवं दुर्घटना 2 ऐसे बिंदु हैं जहां किसी प्रकार की भी कोताही अगर आप करते हैं तो आप स्वयं ही समस्या को आमंत्रण देंगे। कर्क राशि के साथियों, शुक्र 6ठे भाव में गोचर करेंगे, इसलिए परिस्थितियों को समझदारी से, विवेकपूर्ण तरीके से और ठंडे दिमाग से हैंडल करना होगा। देखिए मित्रों, परिवार में छोटी मोटी बात को लेकर के सदस्यों के मध्य आपसी कहासुनी व मनमुटाव होना एक सामान्य बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ 4 बर्तन एक साथ रहेंगे वहाँ आवाज़ तो होगी ही, लेकिन किसी भी मामले को मात्र अपने अहंकार के कारण, अपने पर्सनल ईगो के कारण ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना देना घर में क्लेश व दरिद्रता को आमंत्रण देता है। ये अवधि आपको परिवार से संबंधित मामलों में शांत रहने एवं समझदारी के साथ किसी निर्णय पर पहुंचने की सलाह देती है। बहुत ही सधे हुए और संतुलित कदमों से पारिवारिक मामलों में आपको आगे बढ़ना होगा। पेशेवर जीवन में कामकाज को लेकर कुछ नए विरोधी आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, जिसके कारण मानसिक रूप से आप थोड़े से विचलित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। अपनी कागजी कार्यवाहियों को लेकर सतर्क रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। साम दाम दंड भेद हर एक प्रकार से आपका अहित करने का प्रयास आपका शत्रु करेगा। व्यवसाय में विश्वास अच्छी चीज़ है, लेकिन अति विश्वास से आपको बचने की सलाह दी जाती है। यदि खासकर पैसे के लेन देन को लेकर किसी पर आप अंधा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो फाइनेंशियल लॉस होने के संकेत मिल रहे हैं और चीटिंग भी हो सकती है। आर्थिक रूप से कोई भी निर्णय कागज पर ही करें, समझौता करके ही करें, हर एक चीज़ को लीगल रखें। केवल ज़बान से यदि आप कोई सौदा करते हैं या किसी को पैसा दे देते हैं तो चांसेस है कि वो पैसा आपका फंस जाएगा। सिंह राशि के साथियों, 5वें भाव में सिंह राशि के साथियों शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। अतः आपकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, सृजन करने की क्षमता बढ़ेगी। आपका मन मस्तिष्क सोचने समझने की अपनी अधिकतम ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, इसलिए कैरियर के संदर्भ में भी आप एक नई उड़ान भरेंगे। कुछ ना कुछ नया तो इस अवधि में आप जरूर करेंगे। मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है साथियों, यदि किसी प्रकार की कला से आप संबंधित हैं, मान लीजिए आप हस्तशिल्प करते हैं, कॉटन क्रिएशन से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, या फिर कोई अन्य कलात्मक गतिविधि जैसे पोइट्री लिखना, कहानियाँ लिखना, साहित्य लिखना या कुछ भी ऐसा आप कर रहे हैं, तो आप अपनी ऐसी किसी भी रुचि को सोशल मीडिया के द्वारा एक ऑर्गेनाइज रूप में लोगों के सामने लाइए। मेरा यकीन मानिए, यदि आप अपनी कला को लोगों के सामने लाते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और इसे आप एज अ कैरियर भी आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक रूप से निर्भर होने में सहायता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता एवं प्रेम का रस शुक्र घोलेंगे। आप अपने जीवन साथी के प्रति भावनात्मक स्तर पे ज़्यादा निकट आएंगे और यदि आप अपने परिवार को विस्तार देने की चाह लंबे समय से रख रहे हैं तो एक कुशल डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत इस अवधि में आप अपने परिवार का विस्तार कर सकते हैं। स्थितियां इसके लिए शुभ हैं। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, 4थे भाव में ऐश्वर्य एवं भौतिक भोग विलास के स्वामी शुक्र का गोचर करना आपके लिए सांसारिक सुखों में वृद्धि करने वाला सिद्ध होगा। आपकी आर्थिक बचत का बड़ा हिस्सा गृहस्थी से संबंधित सामग्री पर खर्च होगा।
आप अपनी लग्जरी को, अपनी सुविधा को बढ़ाने के लिए इस अवधि में अच्छा खासा खर्च करेंगे। हालांकि इससे आपकी आर्थिक सेहत पे किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बचत भी इंसान इसीलिए करता है कि वो अपने उपभोग को बढ़ा सके, अपने सुखों को बढ़ा सके, साथ में परिवार में संपन्नता भी आए। यदि पारिवारिक रिश्तों के संदर्भ में देखें तो माता पिता से आपकी निकटता बढ़ेगी, आपके प्रति उनके मन में वात्सल्य का भाव जागेगा। यदि आप किसी प्रकार के आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं अथवा किसी फाइनेंशियल हेल्प की आपको दरकार है, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई पैसे की मदद चाहिए, तो आपके पिता इसमें आपकी भरपूर सहायता करेंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में भी आपकी उन्नति होगी। घर में भगवान की पूजा अर्चना से जुड़ा कोई बड़ा कार्यक्रम हो सकता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे और परिवार का माहौल भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। प्रभु की आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा मांगलिक कार्यों के भी अच्छे योग बन रहे हैं कन्या राशि के साथियों। तुला राशि के प्रिय भाई बहनों, शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात रचनात्मक गतिविधि में तेजी आएगी, कल्पना शक्ति का विकास होगा। आप अपने पेशेवर जीवन में लीक से हटकर सोचेंगे और उसी के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में जो भी मित्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस अवधि में गजब की ग्रोथ दिखाई देगी। आपके सहकर्मी, बॉस और अदर ऑफिस स्टाफ आपका भरपूर सहयोग करेंगे। जो कुछ भी प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहे हैं उसमें आपके सहकर्मी बढ़ चढ़कर आपका साथ देंगे। इसके अलावा यदि आप बौद्धिक विषयों से जुड़ा क्रिएटिव वर्क करते हैं, जैसे आप साहित्य लेखन के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, न्यूज़ आउटलेट के लिए आप स्टोरी लिखते होंगे, एडिटोरियल्स लिखते होंगे, या फिर फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर भी आप हो सकते हैं। इनमें से यदि आप किसी भी फील्ड से जुड़े हैं तो आपको इस अवधि में कुछ नए प्रोजेक्ट मिलेंगे जिनका कि आपकी सक्सेस में अहम किरदार होगा और इन प्रोजेक्ट के माध्यम से आपकी जो क्षमता है, आपकी जो योग्यता है, वो निखर के लोगों के सामने आएगी। पारिवारिक संदर्भ में यदि देखें तो भाई बहनों के साथ संबंधों में अनुकूलता आएगी, विश्वास का बंधन मजबूत होगा। इसके अलावा आपके व्यवसाय अथवा नौकरी पेशा कार्यों में भी आपके कुटुंबीजन आपका कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करेंगे। जो भी मदद, जैसी भी मदद आपको तन मन धन से चाहिए, हर एक प्रकार से आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। हाँ, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। प्रॉपर उनका हेल्थ चेकअप कराते रहिए और स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर कुंडली विश्लेषण भी अवश्य करा लीजिए। वृश्चिक राशि के बंधुओं, शुक्र के गोचर का अधिकतम सकारात्मक लाभ आप ही उठाने जा रहे हैं। दूसरे भाव में प्रवेश करते शुक्र आपके लिए आशातीत रूप से, यानी सोच से परे जाकर सफलता का सृजन करेंगे। नए नए प्रोजेक्ट, नए नए अवसर आपको पेशेवर जीवन में दिलाएंगे। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आपकी बचत बढ़ेगी जिसका सीधा प्रभाव आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर दिखेगा। निवेश के लिए कहीं ना कहीं शुक्र अनुकूल माहौल का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप सही मार्गदर्शन में तथा विश्वसनीय योजनाओं में अपना पैसा लगाते हैं तो आपका भविष्य धन संबंधी मामलों को लेकर के सुरक्षित हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखें तो जो जातक बड़े स्तर पर व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, कहने का अर्थ है उनका काम मल्टीनेशनल स्तर पर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से उनका लेन देन है या उनकी खुद की भी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, तो आपका व्यवसाय इस अवधि में काफ़ी फलेगा फूलेगा। विदेशी भूमि से जुड़ा कोई भी व्यवसाय इस अवधि में अच्छा मुनाफा गेन करने जा रहा है। पारिवारिक संदर्भ में क्वालिटी टाइम बीतेगा। माता पिता, संतान एवं जीवन साथी सभी आपके व्यवहार और अपनेपन के भाव से आह्लादित रहेंगे। आप परिवार के सदस्यों के मनोभावों को समझेंगे और उन्हें जो आवश्यक भावनात्मक सपोर्ट चाहिए वो भी प्रोवाइड करेंगे। धनु राशि के साथियों, रिजल्ट आपकी सोच से ज़्यादा सकारात्मक होंगे, कारण कि शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, दो ऐसे मोर्चे हैं जिस पर आप खासा तरक्की महसूस करेंगे। सबसे पहले और अति आवश्यक, परिवार। जी बिल्कुल, शुक्र का गोचर आपको अपने बंधु बांधवों के ज़्यादा निकट लाएगा और कोई मांगलिक कार्यक्रम इस निकटता का मुख्य कारण बनेगा। देखिए, जब भी परिवार में कोई मनमुटाव होता है तो ये मांगलिक अवसर ही उसे दूर करने का सबसे अच्छा जरिया होते हैं।
परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके व्यवसायिक अथवा नौकरी पेशा जीवन में आपका साथ देंगे। वो कहते हैं ना कि जिनके साथ उनका परिवार मजबूती से खड़ा है उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती है। इस बात को आप पूरी तरह से इस अवधि में महसूस करने जा रहे हैं। दूसरा, अकस्मात धन लाभ की स्थिति एक ये मोर्चा है जिस पर आपको काफ़ी लाभ होगा। इसमें भी 2-3 सेक्टर हैं जहां आपको ध्यान से अपना पैसा निवेश करना चाहिए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स या सरकारी बॉन्ड जिनके दाम में वृद्धि आपको धन लाभ कराएगी। दूसरा, जमीन या कोई अचल प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं जिससे आपकी बचत में बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तीसरा, व्यवसाय से भी आप काफ़ी अच्छा मुनाफा गेन करेंगे। इस अवधि में आपका व्यवसाय और जो व्यवसायिक लक्ष्य है वो पूरी तरीके से धरातल पर उतरेंगे। सामाजिक संदर्भ में किसी बड़ी हस्ती की निकटता आपको लाभ कराएगी। आपके सोशल रिलेशन पेशेवर जीवन में आपके लिए खासा सहायक सिद्ध होंगे। कोई बड़ी और नामचीन हस्ती, वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हो सकती है, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हो सकती है या कोई बिजनेस टाइकून भी हो सकता है, वो आपको फ़ायदा कराएंगे। तो अतः आपके रिलेशन आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें आसान करने जा रहे हैं। मकर राशि के साथियों, 12वें भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए हो रहा है, अर्थात स्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी, सहायक भी रहेंगी, लेकिन इन सब के बावजूद आपकी समझदारी आपकी सक्सेस का मुख्य निर्धारण करेगी। आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वही सब कुछ निर्धारित करने जा रही है। व्यवसाय के संदर्भ में यदि बात करें तो आपको अच्छे मौके मार्केट से मिलेंगे। नया ग्राहक वर्ग भी आपसे जुड़ेगा, आपके कार्यों को सराहेगा भी, लेकिन ये आपका भी दायित्व बनता है कि जो व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है आप उसके विश्वास का ध्यान रखें, आप उसकी सुविधा का ध्यान रखें और खासकर उनके फीडबैक को पॉजिटिवली लें। शुक्र आपको अवसर तो दिलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसे परिणाम में आपको अपने बुद्धि कौशल के द्वारा बदलना होगा। पेशेवर जीवन में यात्राओं की मुख्य भूमिका रहेगी, चाहे आप सरकारी सेक्टर से जुड़े हों अथवा प्राइवेट कंपनी से आप काम अपना चला रहे हों। कामकाज में व्यावसायिक यात्राएं होंगी। इस अवधि में काफ़ी कुछ चांसेस हैं कि आपका स्थानांतरण भी कर दिया जाए। आपकी जिस जगह पे आप काम कर रहे थे लंबे समय से, वहाँ से आपको हटाकर किसी रिमोट एरिया में भेजा जा सकता है। अतः इन सभी स्थितियों के लिए तैयार रहिएगा। सबसे खास बात, एक बात आप गांठ बांध लें कि जीवन में परिवर्तन ही वास्तविक सत्य है और जो व्यक्ति तरक्की करना चाहता है उसे हर समय परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्थिक संदर्भ में भी हाथ रोक कर चलने की आपको सलाह दी जाती है। कहने का अर्थ है कि सिर्फ खरीदने के लिए आपको चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी है। पहले अपनी ज़रूरत का आप ठीक आकलन करिए, उसके बाद ही किसी वस्तु पर आपको खर्च करना होगा। यदि आप मन के बहकावे में आकर अपनी बचत की कमाई लुटाते फिरेंगे तो जल्द ही आप आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं। लोभ में और ज़रूरत में अंतर करना सीखिए। यदि आप ये अंतर कर ले जाते हैं तो आपकी बचत की कमाई बची रहेगी। कुंभ राशि के भाग्यवान साथियों, शुक्र का 11वें भाव में पधारना आपको किस्मत का धनी बनाने जा रहा है। जो भी मनोकामना आपके मन में उठेगी, शुक्र उसकी पूर्ति में पूरा योगदान देंगे। आपकी लाइफस्टाइल में एक लग्जरी चेंज आएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी एवं प्रोफेशनल लाइफ में नए अवसर आपके स्वर्णिम भविष्य की राह को प्रशस्त करेंगे। भविष्य में काफ़ी कुछ आपके लिए जो होना है वो अभी ही निर्धारित हो जाएगा। निजी जीवन में शांति और सामंजस्य का वातावरण रहेगा। आप एक मानसिक सुकून का अनुभव करेंगे। अपने कामकाज पर आप पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे। परिवार इसमें कहीं भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। देखिए, शुक्र विलासिता को बढ़ाते हैं, इसलिए शरीर में आलस आना एक सामान्य बात है। सेहत के लिहाज से वजन बढ़ सकता है, इसको लेकर के सतर्क रहिएगा। व्यायाम और अपनी डाइट, अपने खान पान पर आपको खास ध्यान रखना है। मीठे से और मैदे से आपको बचना होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें उनके डेडिकेशन का, उनके अथक प्रयास का अच्छा लाभ मिलेगा। अगर सीधे कहा जाए तो प्रमोशन या बोनस में सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो सकता है। इससे आपकी आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। छात्रों के संदर्भ में यदि बात करें तो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स इस अवधि में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपकी योग्यता आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी दिला सकती है। अपनी CV को अच्छे से तैयार करिएगा, अपनी स्किल को अच्छे से फोकस करिएगा और अपनी योग्यता में निखार लाइए। दैट विल बी गुड फॉर योर फ्यूचर।
मीन राशि के साथियों, 10वां भाव यानी पेशेवर कार्यों का भाव, सामाजिक दायित्वों का भाव तथा व्यक्ति के जीवन में कर्म का कौशल निर्धारित करने वाला भाव। आपके 10वें भाव में शुक्र का गोचर प्रोफेशनल लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाने वाला सिद्ध होगा। इस अवधि में आपको अपनी कंपनी अथवा आपके विभाग की ओर से कुछ बड़े प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा, जिसमें आपका व्यवहारिक ज्ञान मुख्य भूमिका निभाएगा। आपका रिसर्च वर्क विषय पर गहरी पकड़ कहीं ना कहीं और लोगों से 2 कदम आपको आगे रखेंगे। देखिए, आप जितना ज़्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ज़माने से आगे रहेंगे, ये बात तय है। इसी के साथ कामकाज में कुछ बदलाव भी संभव है। आपकी योग्यता और दायित्व के बीच का अंतर आपको नई जॉब ढूंढने के लिए विवश कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जिस कंपनी में या जिस पद पर अभी कार्यरत हैं वहां आपकी योग्यता से न्याय नहीं किया जा रहा है, अतः आप नई जॉब की तलाश पे निकल सकते हैं और नए जॉब के योग भी बन रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पहले एक बैकअप प्लान रख लेना सबसे ज़्यादा सेफ होता है। परिवार में धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों के आयोजन भी होंगे, खासकर किसी निकट संबंधी व्यक्ति का विवाह संपन्न हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहना होगा साथियों। असल में देखिए, समस्या ये है ना कि मीन राशि के जातक अपने परिवार के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं कि अपने लिए उनको समय ही नहीं मिलता, अपनी सेहत पे वो फोकस ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा स्मरण रखिए कि आप दूसरों के लिए तभी कुछ कर पाएंगे जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे। अतः अपने स्वास्थ्य को लेकर के मीन राशि के जातक को थोड़ा सा सतर्क आपको इस गोचर में रहना होगा। तो ये था साथियों शुक्र का धन राशि में गोचर का संपूर्ण प्रभाव। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ कैसा रहने वाला है, हर एक बात क्लियर कट बता दी गई है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइए, और सबसे ज़रूरी अपने प्रियजनों के साथ इस कार्यक्रम को अवश्य 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 शेयर किया करें, जिससे वो भी अपने भविष्य को लेकर के सतर्क हो सके, सजग हो सके और सही निर्णय ले सके। इसके अलावा एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे समय समय पर आपको सभी जरूरी ज्योतिष से संबंधित सूचनाएं मिलती रहें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।